हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि कब होगा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की जॉइनिंग फास्ट बैच का। आप सबको पता है आपका CEE यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपका जो भी होना था 2 मई तक कंप्लीट हो चुका है। आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, साथ में आपको डेट बताऊंगा, डिस्पैच डेट बताऊंगा और सारे वीडियो में इस टॉपिक में एक एक चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो मैं पता देना चाहूँगा, जब आपका मई का जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मई से लेकर जून फास्ट तक, मई लास्ट में और जून फर्स्ट वीक में आपकी रिजल्ट आ जाएगा, यानी CEE का रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा। वो जो रिजल्ट होगा उसको बोलेंगे हम क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ बोलेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ। वो आ जाएगा। जैसे ही आएगा आप सेकेंड पर्याय में चले जाओगे फेज़ 2 में। फेज़ 2 में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी ये आता है, क्या बोलते हैं, कट ऑफ मार्क आ जाता है, क्वालिफाइंग पासिंग मार्क जून 1 तक आ जाएगा। जून 1 से लेकर 10 दिन मान लो वहाँ पर गैप होगा और 10 दिन के बाद आपको एडमिट कार्ड वो सारी चीज़ें मिल जाएगा। 10 तारीख से जून 10 से लेके 2-4 दिन आपका हर एक ARO में AROI चलता जाएगा। ठीक है, क्या फिजिकल चलता जाएगा। जिस दिन फिजिकल हो जाएगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नेक्स्ट दिन सुबह से लेकर शाम तक आपके मेडिकल हो जाएगा। जो बंदा मेडिकल्स में रेफ़र हो जाएंगे उनको वहाँ से 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन का टाइम मिलेगा। वो जाके जो नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में अपने आप को फिट करा के आ सकते हैं। ये करने के बाद आपका यहाँ पर दोनों जो क्या हो जाएगा, रेटिन हो गया, फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, मेडिकल वेरिफिकेशन आपका हो गया। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के सारे प्रोसेस आपकी जून में ख़त्म हो जाएगा। आप बात करते हैं कि आपका वहाँ पर कैसे जाओगे, मतलब वहाँ पर कब जाओगे। देखिए, आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर चलता है वो AMC लखनऊ में, और आपकी एक ही ट्रेनिंग सेंटर होता है। जैसे अग्निवीर GD का ना बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, उस हिसाब से उनकी पोस्टिंग जल्दी होता है। लेकिन आपको क्या है, यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है AMC लखनऊ है उसकी कैपेसिटी उतना ही है। अगर उस टाइम बंदे बैच वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, बैच खाली नहीं है, तो आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है, जैसे आपकी जून में सारी चीज़ कंप्लीट हो गया तो जुलाई लास्ट लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट तक आप पूरे के पूरे जितने भी ARO में आप डिस्पैच हो जाओगे वहाँ पर। लेकिन ये बिल्कुल डिपेंड करेगा वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर कैसा खाली है। मान लीजिए आप सबका रिजल्ट आ गया, आने के बाद लगभग ना आप सभी एक साथ ही जाओगे वहाँ पर। एक साथ ही 700-800 बंदे जाते हैं, उनकी 20 का स्क्वाड होता है, स्क्वाड वाइज बांट दिया जाता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाता है। कोई स्क्वाड क्या है, यहाँ पर एक साथ होता है, किसी स्क्वाड को पीछे कर दिया जाता है। डिपेंड करता है आपकी ARO में कब है। जैसे मान लीजिए आपकी कोलकाता ARO है, मेरा ओडिशा ARO है, तो यहाँ पर वहाँ पर लखनऊ में कितना सीटें खाली है, वहाँ पे 100 सीटें खाली है, 200 सीट खाली है। तो यहाँ पर जिन ARO का यहाँ पर हो चुका है, प्रोसेस में हो चुका है, वो ARO के ऊपर डिपेंड है। उनके ऊपर जो ZRO बैठा है वो डिसाइड करेगा कि कब इनकी करना है। तो जैसे ही आपका हो गया तो आपको पहले डिस्पैच कर देगा AMC सेंटर लखनऊ के लिए। ठीक है, वहाँ पर सेंटर खाली नहीं रहता, कभी भी ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं रहता। वहाँ और भी बहुत ज़्यादा डिटेलमेंट्स है जो करना पड़ता है एक रिक्रूट को। तो वहाँ पर आपको भेज देगा 100, 150, 200 का बना दिया, वहाँ पर 20-20, 30-30 का एक स्क्वाड बन गया और आपके ट्रेनिंग हर 10 स्क्वाड मिल गए, वो उनका ट्रेनिंग शुरू हो गया। एक वीक के बाद उड़ीसा के ARO में जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट है उनको पकड़ा, उनको भेज दिया, या फिर उड़ीसा UP को मिला के उनको भेज दिया। ऐसे करके वहाँ पर क्या है, भेजते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का वहाँ पर ध्यान रखना, समझ गए। तो आपका जो भी होगा ना जॉइनिंग, अगर मैं लास्ट बताऊँ, अक्टूबर है, स्टार्टिंग होगा जाएगा आपका जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लास्ट में जितने भी आपने यहाँ पर फास्ट फेज में दिया है, आपकी सारे का सारा अक्टूबर लास्ट तक आप ज्वाइनिंग हो जाओगे। यहाँ पर फेज़ 1 मैंने क्यों बोला है, क्योंकि फेज़ 2 का भी वैकेंसी का प्लान इस साल है। 96 रैलीज़ हैं, जिसमें 11 वुमेन मिलिट्री पुलिस की, और बाकी जो अपना नर्सिंग में, फार्मेसी में और जितने अग्निवीर में है वो प्लान्ड है। अभी कुछ हो चुका है और कुछ प्लान्ड है, तो होने के बाद उसको हम बोलेंगे फेज़ 2 बैच। ये आपका फर्स्ट बैच हो गया। ठीक है, सेकेंड बैच जब आएगा उसके बाद अलग करेंगे, लेकिन वही हम अप्रोक्स मान का भी चल रहा है कि नवंबर और दिसंबर में खास करके कि सेकेंड बैच का वैकेंसीज आएगा और फर्स्ट बैच का अक्टूबर तक काम तमाम हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ये मान के चलिए आपकी जून में, जो मई में एग्ज़ाम दे दिया, जून में आपकी फिजिकल सब कुछ हो जाएगा। जुलाई के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगा और जुलाई से लेके आपकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में आप डिस्पैच हो जाओगे किसी भी मंथ में। ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं आपको ARO में बुलाते हैं, वहाँ पर जाना, वहाँ पर आपकी होगा डॉक्यूमेंट, आपको एक बहुत सा गुच्छा देंगे जिसमें कम से कम
30-40 पेज होगा जो साइन करा के लाना होगा आपसे। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, तहसील से साइन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें। 17 आपका 20 साल का, 15 साल का, 17 साल का, वो पढ़ लेना क्या क्या साइन करवा रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया था, आंख बंद करके साइन कर दिया था। उस टाइम पता नहीं चल रहा था, बोला इसको साइन करके लेना, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो। लेकिन आपको सबसे बढ़िया रहता है आगे होकर पढ़ लेना उस चीज़ों में क्या लिखा है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली मेरे को भी उस टाइम पता नहीं था क्या लिखा है, जेन्युइनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे को ये था कि हाँ साइन करो साइन करो साइन करो, नौकरी मिल गया खुशी में, साइन करो साइन करो। बाद में पता चला कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंडियन आर्मी आपसे साइन करवाता है कि 15 साल, 17 साल, 20 साल का जितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप उसके साथ रहने के लिए फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके दौरान अगर आप ट्रेनिंग में छोड़ देते हो, मान लीजिए आपने 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया इंडियन आर्मी के साथ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में, और आप 3 साल में छोड़ रहे हो, तो जो ट्रेनिंग की फीस है ना, जो ट्रेनिंग में आपकी सरकार ने आपको राउंड दिया, इंस्टास का वो आपको फायरिंग सिखाया, उसमें क्या है खर्चा भी होता है, बुलेट फ्री में थोड़ी आता है। तो जो ट्रेनिंग फ्री है तो आप इंडियन गवर्नमेंट को जमा करना होता है, ध्यान रखना। तो जब भी वो साइन सुइन कराते हो थोड़ा पढ़ लेना उसको, ठीक है बहुत। और वो साइन लेके फिर दोबारा जाना होगा, और जैसे ही उस दिन सबमिट करोगे उसी दिन आपका डिस्पैच डेट दे देगा, किसी दिन डॉक्यूमेंट ले आना और उसी दिन आपको भेज देगा। आपकी जो रिजर्वेशन होगा ना एएमसी लखनऊ, तो कोई भी एयर से जा रहे हो वो खुद ही कर देते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको वो खुद ही आपका रिजर्वेशन पहले से कर देंगे। आपने डॉक्यूमेंट लेके जाना, फिर आपको वहाँ पर आपके कपड़े उतारा जाएगा, आपका री मेडिकल होगा। री मेडिकल चेक मतलब मान लीजिए आपकी कहीं टाटू तो नहीं बना लिया, इस दौरान कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, मतलब ट्रेनिंग में आपको ऐसा कुछ ना है, नुकसान ना हो, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन आर्मी का नुकसान ना हो आपकी वजह से। तो वहाँ पर री मेडिकल चेक होगा, आपके हाइट वेट वगैरह सब चेक होगा। वहाँ पर नॉर्मल चेक होगा, ये नहीं पूरा वो खोल के जैसे करते हैं ना उस टाइम वाला नहीं होगा, नॉर्मल। हमारे को अंदर बुलाया, 10 मिनट 5 मिनट ऐसा हाथ उंगली देखा, पैर की उंगली देखा, हाइट देखा, वेट मापा, सारे बॉडी देखा एक बार, बस 5 मिनट में छोड़ दिया। मतलब ये होता है कि हाँ री मेडिकल आपका हो गया, मतलब फिट हो आप अभी, और फिर आपको वहीं से डिस्पैच कर दिया। जिस दिन आपका डिस्पैच डेट वहाँ एयर में भर गया उसी दिन आप इंडियन आर्मी का सदस्य बन गए। अगर खुदा न खास्ता आप मान लीजिए 20 तारीख को डिस्पैच हो रहे हो, 20 तारीख की आपकी एक्सीडेंट की मौत हो गया, कुछ हो गया, आप शहीद माना जाओगे, पहली बात तो। दूसरी बात, आपकी जितने भी कंपनसेशन है इंडियन आर्मी से 50 लाख 1 करोड़ वो आपके घर वालों को मिलेगा। जिस दिन डिस्पैच डेट बन गया वो आपकी एनरोलमेंट डेट बन गया, ठीक है। और सेंटर में जब जाओगे आपके एक और डेट मिलेगा, उसको एनरोलमेंट डेट बोलते हैं, वही लगभग सेम रहता है, ठीक है। बाकी इस हिसाब से आपका अक्टूबर तक आ जाएगा। जिन्होंने भी मैंने बोला था कि कट ऑफ्स आपके कितना जाएगा, अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जाके देखिए, हर एक एयर में मैंने बताया है। जब भी ट्रेनिंग सेंटर जाते हो और डिस्पैच होते हो वहाँ पर ध्यान रखना, कुछ सामान घर से भी लेके जा सकते हो, कुछ खाने पीने का अगर सामान घी वगैरह लड्डू लेके जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाने खुने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। वहाँ पर मोबाइल लेके जाते हो तो मोबाइल वहाँ पर जमा हो जाता है और आपको सैटरडे संडे दिया जाता है यूज़ करने के लिए, तो उसका ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को रखता है कि बहुत सारे सामान लेके जाना नहीं, वहाँ से कच्चा से लेके आपके बनियान तक, आपके पीटी शूज, सॉक्स, सब कुछ वहाँ पर आपको इंडियन आर्मी इशू करता है फ्री में, और कुछ में आपको पैसा खुद पे करना होता है जो इंडियन आर्मी के ऑर्डिनेंस में नहीं आता है, ठीक है। कुछ आपको खरीदना होगा, बहुत ज़्यादा आपको इशू करवाया जाएगा फ्री में, ट्रेनिंग किट बोलते हैं उसको। ट्रेनिंग किट के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया, चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।